हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चैप्टर जो है 100% बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये वाले चैप्टर का आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। जितना हो सकेगा ये जैसे मोर टू नो वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसमें से भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये वाले चैप्टर में जो है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ये इस चैप्टर का कुछ भी ट्राई करें कि आप लोग कुछ भी ना छोड़े। अभी जैसे ये है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आती नहीं है। फिर उसके लॉज याद होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉज को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, फिर स्फेरिकल मिरर्स आप लोगों को मालूम ही होगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन आप लोगों की बुक में ना सिर्फ दो ही प्रकार के मिरर दिए और दो ही प्रकार के लेंस दिए हैं। ठीक है ना। जो लेंस होते हैं, चलो मैं जब लेंस पढ़ाऊंगी ना आप लोगों को, जब मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये तो एज इंपॉर्टेंट है ही, एक्टिविटीज़ आर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर आप लोगों को पीसीएम लेना है ना, तो ये तो हमेशा ही आएगा। तो ये दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ये रिफ्लेक्शन जो है बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, फिर इमेज फॉर्मेशन, अगेन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टेबल को आप लोग ना पूरा याद कर लीजिए, पूरा एकदम मगअप कर लीजिए। ठीक है, एकदम ऐसा रट लीजिए वाला टेबल को, एक भी चीज़ इसकी छोड़ना नहीं है। टेबल में जो भी लिखा है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में हमेशा ही आता है, आएगा ही। ठीक है, बस आप लोग क्या करना कि जैसे ये वाले इतने केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है और ये वाली केस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, तो इसको याद कर लेना। बाकी ये वाली सारी इसमें सेम बन रही है, तो ऐसा करके आप लोग कुछ ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं इसके जो फिगर्स हैं ये आप लोगों को सबको आना ही चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को स्कूल्स में भी बताया होगा कि ये सारे जो फिगर्स ये सारे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें सिर्फ 2 ही बनते हैं और ये दोनों आप लोगों को अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये वाला कम वाला है ना, तो ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और फिर इसके यूजेस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये वाला अगर आप साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो ये वाला भी आप लोग एक्सप्लेन करोगे, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगर आप लोग साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपको ये वाली चीज़ जो है, ये भी चीज़ बहुत 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 अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और ये मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन याद करना और इसका फॉर्मूला भी याद करना है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी की बुक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, तो रिफ्रैक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो आप लोगों का फर्स्ट टाइम है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्टिविटीज़ को आप लोग कट कर सकते हो, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा प्ले करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लीव, तो ये वाला जो है आपको बुक में यही है, तो इसको आप लोग इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, क्या मार्क करेंगे? मोस्ट IMP। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन आता है कि किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायमंड का होता है। ठीक है, डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, आप लोग इसमें देख लेना और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना 2.42। और एयर का भी आप लोगों को याद ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी किसी का भी नहीं आता है, एयर का आता है और आप लोगों को डायमंड का याद करना पड़ेगा। तो डायमंड का याद कर लेना और ये भी याद कर लेना कि इसका 2.42 होता है। MCQs में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो एक ये है और एक ये वाला ग्लास है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है, और ये वाला कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है। ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए कि डाइवर्जिंग इसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग इसको बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके भी जितने भी रूल्स एंड इसके भी जितने भी इमेज फॉर्मेशंस हैं, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मतलब ये वाले चैप्टर में से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, एक भी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं जो आप लोगों को छूटनी है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और ये सारी जो टेबल है, अगर आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे ना, ये जो बनाना है ना, इसको अच्छे से देख लेना। तो अगर आप लोग ये बना पाओगे ना अच्छे से, तो आपको ये वाली जो चीज़ है वो अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे इतने सारे टेबल याद नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग बनाने का ट्राई तो कर सकते हैं। जैसे एक इमेज या ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो ऐसी कुछ उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ऐसा आप लोग
बनाओगे, और जब तक आप बनाओगे ना तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना इसको रट लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैग्निफिकेशन डेफिनेशन, और यहाँ पे ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एज अगेन देखो ये वाला जो एग्जांपल्स दिए है ना, ये वाला जो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये वाले जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ना, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस अगेन इज नॉट, मतलब आपको 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है पावर ऑफ लेंस का, तो आप लोग पावर ऑफ लेंस भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला याद कर लेना और उसकी डेफिनेशन याद कर लेना, बस बाकी इतना ही। और हाँ, ये डायोप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायोप्टर भी जो है वो 2 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए ये वाला क्वेश्चन आता ही है, तो डायोप्टर को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, वो मतलब ये ऐसे यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं और एक्सप्रेस्ड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और 1 डायोप्टर में कितने मीटर्स होते हैं ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, डायोप्टर का ये आता है, और ये वाला आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ना द कंबाइंड लेंस और P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जैसे डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये तो आता ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और बाकी तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों के पास सैम्पल पेपर्स होंगे ना तो आप लोग सैम्पल पेपर्स में से ट्राई कर सकते हो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।